सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आप लोग कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो 2025 में या फिर 2026 आने वाला है अब तो सो ऑन। आप लोग मतलब कैसे आगे आने वाले टाइम में इसको स्टार्ट कर सकते हो या फिर अभी स्टार्ट करूँगा तो यही बोलूँगा आपसे। तो मेन चीज़ें 3 होती है। देखो, सबसे पहली मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्रोडक्ट। उसके बाद आप फनल क्या उसको बना के बेच रहे हो, और उसके बाद फिर आता है आपका मेथड सेल्स करने का, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर पेड हो। तो ये 3 चीज़ें अपन आज सीखेंगे। इन तीनों पर सेपरेट एक वीडियो बन सकता है जो मैं बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, या फिर कमेंट में आपके जो भी सजेशंस आएंगे, जो भी चीज़ें आपकी डाउट होगी उस पर मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट के अंदर कोई बंडल्स बेच रहा है या फिर कोई जो है वो ई बुक करके बेच रहा है, मतलब कोई सी भी ई बुक बेच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बिकती हैं, ई बुक भी बिकती है, पर हर चीज़ को बेचने का तरीका होता है एक। अगर आपका प्रोडक्ट सड़ा होगा ना, जो मैक्सिमम आपको बता रहे हैं लोग, वो चीज़ें नहीं सेल होती हैं यहाँ पर। उसमें आप पूरी जी जान लगा दोगे ना। अगर आपने एड्स बहुत अच्छे बना के सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत हल्का सा प्रॉफिटेबल या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रह लो। अगर आप ऑर्गेनिकली बेच रहे हो किसी बेकार प्रोडक्ट को, तो उसमें फिर क्या होने वाला है, आपका पैसा तो इन्वॉल्व है नहीं, तो आपको लॉस तो होगा नहीं, बट आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी और आपको लगेगा इतनी मेहनत का इतना कम पैसा कोई सेंस नहीं बन रहा, तो आप उसको बंद कर दोगे। तो काफ़ी लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि जो प्रोडक्ट होता है वो पहले मेन होता है, प्रोडक्ट का जो ऑफ़र होता है वो मेन होता है। मैं भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता था। कोई प्रोडक्ट अगर चल रहा है ऑलरेडी, मतलब मैंने देख लिया चल रहा है, तो मैंने उसको बस लॉन्च कर दिया। फिर मैं प्रॉफिटेबल तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, तो फिर मैं मेरे एड्स पर ध्यान देता था यार कि शायद मैं मेटा में कुछ गलती कर रहा हूँ या मेरे लैंडिंग पेज में कुछ गलती है। जबकि मैं सारे मैट्रिक्स चेक करता था पर एड्स में कुछ भी गलती नहीं होती थी। CTR भी अच्छा आ रहा है एड्स का, लैंडिंग पेज का कन्वर्जन भी अच्छा हो रहा है, बट फिर भी मैं लॉस में क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो फिर सीखने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता लगा कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत मेन होता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और आपका जो ऑफ़र है वो भी बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप एड्स चला रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आप इतनी मेहनत अगर नहीं कर रहे, आप एड्स में एक्सपर्ट नहीं हो, तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगा। आपके ऑफ़र पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको एड्स वगैरह जो भी आप सीख रहे हो, सबसे पहले आप प्रोडक्ट क्रिएशन पे ध्यान दो कि कैसे आप प्रोडक्ट अपना लॉन्च करोगे और कौन सा प्रोडक्ट किस नीड के हिसाब से कौन से कस्टमर को टारगेट करोगे, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट का आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे को इस पर सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि कैसे आप एक अच्छे प्रोडक्ट को निकाल सकते हो ChatGPT का यूज़ करके। वो प्रॉम्प्ट्स वगैरह क्या होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, जो प्रोडक्ट सेल होने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसके चांसेस ज़्यादा है सेल होने की। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अफिलिएट करके जो चीज़ होती है उसमें आप किसी और का प्रोडक्ट अगर बिकवाते हो तो वो आपको एक कमीशन देता है। तो वहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म पे आप साइनअप कर रहे हो, जैसे कि जेविज़ो है या फिर वॉरियर प्लस करके है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर रहे हो वो आपको उस प्रोडक्ट का पूरा डेटा देते हैं कि इसका कन्वर्जन रेशो क्या है अभी लैंडिंग पेज का, या फिर ये आपको कितना % कमीशन दे रहा है, कितने % लोग रिफंड ले रहे हैं इस प्रोडक्ट का। तो ये सब चीज़ें आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब कि अंदाजे से, मतलब कि वो एक सही मैट्रिक देते हैं, फैक्ट जो है वो चीज़ आपको बताते हैं। तो वहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा वर्क कर रहा है लोगों के लिए, और अभी न्यूली ही लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं लॉन्च हुए उस चीज़ को, और अच्छा भी काम कर रहा है, तो आप सेम सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि आपकी प्रोडक्ट वाली जो चीज़ है वो सॉल्व हो जाएगी कि हाँ, प्रोडक्ट आपको खुद से नहीं बनाना, आप कमीशन अच्छा वाला प्रोडक्ट चूज़ करके उसको बेच सकते हो। तो ये चीज़ आपकी सॉल्व अभी मैंने कर दी। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आती है फ़नल की बात। अब फ़नल का क्या मतलब होता है कि आप पे कोई ट्रस्ट शुरुआत में करता नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मतलब आराम से उसको पहले लैंडिंग पेज पर लाओगे, थोड़ा अपने बारे में बताओगे, ट्रस्ट गेन करोगे। उसके बाद पहले आपका कोई सस्ता प्रोडक्ट अगर है तो वो आपका लो टिकट प्रोडक्ट खरीदेगा। ये सब आप लोगों के साथ भी होता है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो। फिर उसके बाद वो आपको कन्विंस करेगा एक हाई टिकट प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जिससे उसका प्रॉफिट होने वाला है। लो टिकट में वो लॉस में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, उसका इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, पर वो कन्विंस करता है जब हाई टिकट चीज़ खरीदने के लिए, तो वहाँ पर फिर उसका प्रॉफिट निकल के आता है।
आप लोग आजकल देख रहे हो वेबिनार वगैरह बहुत चल रहे हैं। आपको वेबिनार दे देंगे लोग 9 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये फ्री में वेबिनार में ले रहे हैं कि फ्री में आपको 3 घंटे हम सिखाने वाले हैं। आप लोग भी सीखने के लिए चल जाते हो, बहुत लोग जाते हैं सीखने के लिए। ऐसी बात नहीं है उसमें वैल्यू नहीं मिलती, वैल्यू देते हैं वेबिनार के अंदर भी वो। पर अगर वेबिनार जैसे 47 रुपीज़ का, मान लो 50 रुपये का वेबिनार है, तो जो इंसान 50 रुपये उनको दे के आया है ना, उस इंसान से फिर वो 2 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं हाई टिकट के नाम पे वहाँ पर अंदर। मतलब 2-3 हज़ार रुपये बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 50 से सीधा 3 हज़ार का जंप। और लोग बाग लेते हैं इस चीज़ को क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती है। ये सब ही फ़नल होता है। फ़नल आज की चीज़ नहीं है, ये ऑफलाइन मार्केट में भी चलती आती है। आप अगर कहीं शॉप पर भी जाओगे तो वो भी आपको दूसरे प्रोडक्ट्स अपने पिच करता ही है। आप अगर अपना हेयर कट करवाओगे तो वो आपको स्पा वगैरह भी पिच करेगा, जैसे कि स्पा करा लो या फिर फेशियल करा लो। तो ये सब अपसेलिंग होती है, ये सब फ़नल होता है जो पहले वर्क करता था अब भी वर्क करता है, और इसके बिना प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आपको फ़नल पे अपने ध्यान देना है, पहली बात तो ये। अब फ़नल पे ध्यान देने के बाद मेन चीज़ फिर आती है सेल्स की। अब सेल्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है या फिर पैसे आपके पास बहुत कम है तो आपको ऑर्गेनिक वे का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट आता है अपना पेड एड्स वाला। अब पेड के अंदर आप मेटा और गूगल 2 चीज़ें चला सकते हो, या फिर उसके अलावा भी होती हैं, पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इनके पास ही है, तो आप ये चीज़ रन कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक में क्या है, बेनिफिट ये है कि आपके पास पैसा आपका कुछ भी नहीं लग रहा उसके अंदर, या फिर बहुत ही कम लग रहा है, मतलब ना के बराबर पैसा लग रहा है, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा लग रही है मेहनत, और आपको रिज़ल्ट जो है वो धीरे दिखेगा। देखो, स्लो रिज़ल्ट दिखेगा क्योंकि पैसा इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं पर पेड एड्स रन करते हो तो पैसा यहाँ पर आपका देखो लगने वाला है, लेकिन उसके अंदर मेहनत आपकी कम लगेगी और रिज़ल्ट आपको जल्दी दिखेगा। क्योंकि एक बार अगर आपका ऐड ऑप्टिमाइज़ हो गया तो आप उसको धीरे धीरे स्केल करके ऑर्गेनिक से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ऑर्गेनिक के अंदर आपको चैनल्स बिल्ड करने पड़ेंगे पहले। अब चैनल से मेरा मतलब सिर्फ यूट्यूब चैनल है, ये सब चीज़ें नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर चैनल बिल्ड करने का मतलब होता है आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो अपना कोई भी, जिस पर लोग आ रहे हैं आर्टिकल रीड करने। मतलब आपको कहीं से भी ट्रैफिक चाहिए लोगों का, आपको कहीं से भी ट्रैफिक लाना पड़ेगा, चाहे आप ब्लॉग से लाओ, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करके लाओ, चाहे आप इंस्टाग्राम पे रील बना के लाओ, या फिर आप स्नैपचैट पे, मतलब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है आप उन पे कुछ भी क्रिएट करो, आपको लोगों का ट्रैफिक चाहिए, और वो ट्रैफिक होना चाहिए आपके डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि ये तो चीज़ें सेल नहीं होती है, मतलब इसके थ्रू करना मुश्किल है। अगर कोई इंसान डेडिकेटेडली और अच्छे से काम करे, डेडिकेटेड के साथ अच्छे से जो चीज़ें वर्क करती है ना उनको देखते हुए काम करे, तो 1 महीने के अंदर वो एक अच्छा इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल बिल्ड कर सकता है, और उसके थ्रू फिर वो ट्रस्ट गेन करके अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर उसने सब कुछ सिस्टमेटिकली करा है, उसने ऑडियंस वही गेन करी है जो उसके प्रोडक्ट की नीश है, तो वो सब सेल कर सकता है। अगर वो ये सब नहीं चाहता है और आप एकदम एड्स में नए हो तो भी आपको इतना टाइम लगेगा, इसी क्योंकि आप चीज़ें सीखोगे, सब चीज़ करोगे। बट एक बात ये है कि एक बार सीखने के बाद एड्स के थ्रू स्केल करना थोड़ा ईजी है, लेकिन उसके बाद ऑर्गेनिकली आप एक लिमिट पर टच हो जाओगे, तो वहाँ पर फिर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, अपनी दूसरी उनको सर्विसेज दो, बट वो आप उस लेवल पे स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपकी हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद एक टाइम बाद आपको ऑर्गेनिकली में टीम भी चाहिए होगी, तो पैसा आपका लगेगा ही सही। फिर तो पैसा लग रहा है एक बार, तो वो चीज़ देखो, फिर मैं ऐसे काउंट नहीं करूँगा कि हाँ बिना पैसे के आप कर रहे हो। तो ये मेन चीज़ें होती है। आपको मैंने पूरा रोड मैप बताया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि मेन है आपका प्रोडक्ट, उसका ऑफ़र क्या है, उसके बाद आप उसको किस फ़नल के थ्रू बेच रहे हो। फ़नल वर्ड से कुछ भी कंफ्यूज है, फैंसी वर्ड, इसको मत समझना। आप उसको किस तरीके से बेच रहे हो, आपके कस्टमर को आप और क्या क्या बेच सकते हो, और आप कैसे बेच रहे हो उन सबको, बाकी चीज़ें आपकी। तो यही आपका फ़नल है। उसके बाद आप किस तरीके से बेच रहे हो, ऑर्गेनिकली या फिर एड्स के थ्रू। तो ये 3 चीज़ें आपको सीखनी है। मतलब मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो सेपरेट वीडियो बताऊँगा इन 3 चीज़ों पर। ये 3 चीज़ें आपको अच्छी करनी है अपनी। अब इस फ़नल के अंदर जो है लैंडिंग पेज भी आएगा, देखो आपका जो आप वर्डप्रेस या कहीं पर सिस्टम टाइप पर बना सकते हो, लैंडिंग पेज भी आएगा आपका। जो आप स्टैटिक एड्स या फिर रील एड क्रिएट करोगे वो भी इसके अंदर ही आएंगे। इसलिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो का बोला इन 3 चीज़ों का। प्रोडक्ट के अंदर आपको कैसे क्रिएट करना है ऐसा ऑफ़र जो लोग, मतलब ज़्यादातर लोग मना नहीं कर पाए उसके लिए। ऐसा ऑफ़र आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको
उस ऑडियंस को कैसे ढूंढना है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। कैसे आप इतना पता करोगे अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में जितना वो खुद नहीं जानते खुद के बारे में, इतना आप कैसे पता कर सकते हो। तभी तो आप उस पेन पॉइंट को लेके यहाँ पर क्रिएटिव बनाओगे। इस क्रिएटिव के अंदर आप उस पेन पॉइंट को ट्रिगर करोगे, तब जाके वो आपके लैंडिंग पेज पर आएगा। फिर लैंडिंग पेज पर आप उसको सॉल्यूशन दोगे उसके पेन पॉइंट का। सॉल्यूशन मिलने के बाद फिर आपके सेल्स मेथड से वो आपको ख़रीद लेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा, आपको नहीं ख़रीद लेगा, सॉरी। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, ये मेन है। इसके अंदर और भी देखो सबके पार्ट्स हैं अपने अपने, तो वो सब अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। सो ये था पार्ट 1, कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स का। अब आपके जो भी सजेशन आएंगे मैं उनका, अगर आपका छोटा डाउट है तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि वीडियो बनाने वाली चीज़ है वो, तो मैं वीडियो भी उस पर बना दूंगा। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स का इस वीडियो को शेयर कर देना।